हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए जो है यहाँ पर आपके साइंस यानी साइंस से जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों इंक्लूड है आपका। इससे कुल जो आपके 15 जो है वीवीआई क्वेश्चन आज हम फिर से लेकर आए हुए हैं और जहाँ पर हम क्वेश्चन को अच्छी तरह से यहाँ पर समझेंगे और ये सारे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में पूछे गए हैं और आप इस बार भी जो अब 2025 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है इसमें भी इसकी जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ये क्वेश्चन एकदम जो जस्ट दे दिए जाते हैं। तो किस प्रकार से आपको क्वेश्चन का यहाँ पर जो सॉल्व करना ऑब्जेक्टिव टाइप की क्वेश्चन है ये आपके, तो इसको हम समझेंगे देखेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो आपको यहाँ पर जो बताना है कि जो विद्युत धारा होता है इसके जो उत्पन्न करने की युक्ति होती है इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति है इसे हम लोग कहते हैं जनित्र। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा जनित्र। यहाँ पर हम कुल 15 क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग को जो इन तक ज़रूर 15 के 15 क्वेश्चन ज़रूर लगाने हैं और देखने कि आप सॉल्व कर पा रहे हैं नहीं, अगर नहीं तो ज़रूर उसका आंसर याद कर लें। नेक्स्ट आपका एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होता है। तो अगर हम एल्किन के यहाँ पर सूत्र की बात करें तो वो हो जाता है आपका CnH2n। ओके, यहाँ पर n होता है और यहाँ पर जो है 2n होता है, इसका दुगना होता है और इसके बाद हम एल्किन का ये हो जाता है। अगर हम एल्केन के सूत्र की बात करें तो वो हो जाता है आपका CnH2n+2 और अगर हम एल्काइन के सूत्र की बात करें तो वो हो जाता है CnH2n-2। ओके, और एल्किन जब पूछेगा तो आपको CnH2n ओनली बताना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से संयोग कर क्या बनाता है। तो देख सकते हैं आपका जो क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट होते रहता है। तो मैग्नीशियम का संकेत जो है वो हो जाता है आपका Mg और यह बताना है कि ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है। तो प्लस जब हम O2 करेंगे तो हमारा जो Mg यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, इसको यहाँ पर हम जो है संतुलित कर देते हैं। तो इस प्रकार से मैग्नीशियम जो ऑक्सीजन से जब क्वेश्चन आए कि संयोग करके क्या बनाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ओके, इसका Mg आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया। तो आप सभी को यह जरूर याद होना चाहिए जो कि हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जेनेटिक्स जो आनुवंशिकता का सिद्धांत है किसने दिया। तो यह जो है मेंडल ने दिया था और कौन से पौधों पर उसने अपना प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया था। तो उसने जो है मटर के पौधे पर, मटर या फिर जो है गार्डन मटर भी आप कह सकते हैं, इसी पौधे पर जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था जिसके फलस्वरूप उसने आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है उसको दिया था। नेक्स्ट है यहाँ पर, रुधिर लाल क्यों होता है। रुधिर यानी कि पूछा जा रहा है आपका ब्लड से, ब्लड जो है वह रेड क्यों होता है, लाल क्यों होता है। तो अगर हम मानव रक्त की बात करें वह लाल क्यों होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण जो मनुष्य का रक्त होता है वह आपका जो है लाल होता है। ठीक है, और हीमोग्लोबिन ही है वह, यह जो तत्व है यह आपके क्या करता है, हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन को सभी और जो है सभी शरीर के अंगों तक पहुंचाने का कार्य करता है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक के द्वारा होता है। यानी कि टिश्यू का पूछा जा रहा है, कौन सा टिश्यू है, ऊतक है जिसके द्वारा पौधों में जल का परिवहन होता है। तो पौधों में जल का परिवहन जो आपका वो जाइलम ऊतक जो है इसी के द्वारा होता है। और अगर हम बात करें पौधों में जो भोजन और खनिज पदार्थों का परिवहन का, तो वह आपका जो है फ्लोएम करता है। कौन करता है, फ्लोएम करता है। ओके, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अम्लीय माध्यम में प्रोटीन पाचक एंजाइम कौन है। यानी कि मीडियम दिया हुआ है यहाँ पर, अम्लीय माध्यम में जो प्रोटीन जो पचाने वाला एंजाइम होता है वो कौन सा एंजाइम है। तो अम्लीय माध्यम प्रोटीन पाचक एंजाइम जो है वो हो जाता है आपका पेप्सिन। क्या होता है, वो होता है पेप्सिन। तो इसको आपको जो है याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी यहाँ पर जो है आपका जो है वायरल क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो केवल 2 नियम हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी जो है 2 ही नियम होते हैं। तो इसे आप लोग जो है ज़रूर याद रखना है। इसे आप जो है आपका ऑब्जेक्टिव जो है
जो कि कुल 40 नंबर का जो आपको पूछा जाता है, तो ज़रूर उसमें से जो प्रकाश के परावर्तन कितने नियम है, ये क्वेश्चन जो ज़रूर आपका आने वाला है। नेक्स्ट है, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जो है 10 सेंटीमीटर है, तो इसका जो है वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा। तो वक्रता त्रिज्या जब भी आपको पूछा जाए तो सिंपली आपको क्या याद रखना है कि ये फॉर्मूला इस याद रखना है, F = R/2। अगर आप फिजिक्स साइंस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये फॉर्मूला आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको जो है 1 नंबर के अलावा 2 नंबर भी दिलाएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो 2 मार्क्स वाले लघु में भी पूछे जाते हैं। तो सिंपली क्या करना है, आपको बस ये सूत्र याद रख लेना है, F = R/2। और यहाँ पर F क्या होता है, हमारा फोकस दूरी होता है, जो कि 10 दिया हुआ है। और पूछा जा रहा है वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या यानी कि रेडियस, जिससे कि R से यहाँ पर हमने डिनोट किया है। तो इसी तरह हम जो है R = अगर हम करें तो क्या हो जाएगा, R = हो जाएगा 2F, और F का मान दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 2 × 10 यानी कि 20 सेंटीमीटर जो हमारा आंसर है वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो कुछ इस प्रकार से इसे हम बना सकते हैं इस फॉर्मूला की हेल्प से। अब नेक्स्ट यहाँ पर 10 मीटर फोकसांतर वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो लेंस की क्षमता ज्ञात करने का अब हम देखते हैं जो है आपका वायरल ट्रिक, किस प्रकार से आप लेंस की क्षमता जो आसानी से ज्ञात करेंगे। तो लेंस की क्षमता ज्ञात करने टाइम आपको यह ध्यान हमेशा रखना है कि जो आपका फोकस दूरी है, या फिर कभी कभी लेंस की क्षमता भी दिया रहता है और फोकस दूरी पूछता है, तो जो कुछ भी दिया रहे वह अगर आपका जो है यहाँ पर जो मीटर में रहेगा, मीटर में दिया रहेगा, तब आपको जो है दूसरा हम फॉर्मूला बताएंगे यूज किया जाता है। और सेंटीमीटर में अगर दिया रहे तो दूसरा, अगर मीटर में दिया रहे तो आपको क्या करना है, P यानी कि लेंस की क्षमता को P से सूचित किया जाता है, तो P = 1/F आपको करना है। ठीक है, F यानी कि फोकस दूरी यहाँ पर है, फोकसांतर भी फोकस दूरी को कहा जाता है। और अगर सेंटीमीटर में आपका दिया रहा है जो फोकस दूरी है, तो हो जाता है लेंस की क्षमता P = 100/F। ओके, बस इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी अगर लेंस की क्षमता पूछेगा तो इसको इस तरह से निकल ही जाएगा। और जब अगर फोकस दूरी पूछा जाएगा तो क्या होगा, F जो है यहाँ आ जाएगा और P जो है यहाँ पर नीचे आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे क्या दिया हुआ है, 10 मीटर फोकसांतर वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो फोकसांतर यानी फोकस दूरी हमारा 10 मीटर दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, मीटर में दिया हुआ है तो हम इस फॉर्मूले का जो है यूज करेंगे। तो P = हमारा हो जाएगा 1/10 यानी कि 0.1 मीटर हमारा जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोग को जो यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हुआ है। अगर नहीं समझ में आया, कुछ डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11, प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाले कुछ स्रोतों के नाम लिखिए। ये कुछ ऐसे हमें सोर्स बताने हैं जो कि प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करती है। तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका AC डायनेमो। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका AC डायनेमो जो है, यह आपका जो है एक प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करने वाला स्रोत है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त नियम में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है। यानी कि पूछा जा रहा है आपसे कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है जो कि मोस्ले के द्वारा दिया गया है, इसमें कितने जो है खड़े खड़े स्तंभ है, यानी कि वर्ग कितने हैं। तो कुल जो 18 वर्ग है आपके आधुनिक आवर्त सारणी में। आपको जो ये वाला फॉर्मूला ज़रूर याद रखना है, क्योंकि इससे आपको मतलब एग्ज़ाम में जब 100% आपका जो है फिक्स है कि इससे जो है क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ओके, तो फॉर्मूला ये वाला ज़रूर आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा, उस यौगिक का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है। यानी कि वो कौन सा यौगिक है जो कि क्लोरीन से क्रिया करके व्यंजक चूर्ण का निर्माण करता है। तो वह यौगिक है आपका CaOH2, जिसे कि हम लोग बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। यही वह जो यौगिक है जो कि क्लोरीन से क्रिया करके हमारा व्यंजक चूर्ण CaOCO3 का निर्माण करता है। अब अगला यहाँ पर, उदासीन विलयन के pH का मान क्या होता है। तो कोई भी अगर विलयन आपका अम्लीय है तो उसका pH मान 7 से कम होगा, अगर वो क्षारीय है तो 7 से अधिक होगा, अगर वह उदासीन है न्यूट्रल है तो उसका pH मान जो है 7 यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, जो कि है जीवमंडल में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है।
तो आपसे आपको जो है ज़रूर यह जानकारी ज्ञात होनी चाहिए कि हमारे पूरे जीवमंडल में यानी कि जो पृथ्वी है हमारा, इस पर हम रहते हैं, यहाँ ऊर्जा का, एनर्जी का एकमात्र और जो प्रमुख सोर्स है, स्रोत है, वह जो है सूर्य है, सन है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है सूर्य हो जाएगा, जो कि एनर्जी का, प्रकाश का हमारा जो यहाँ पर प्रमुख स्रोत है। तो यहाँ पर हमने आपके जो कुल 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर लिए हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो है ज़रूर एकदम आने वाले हैं। इस फॉर्मूले को आप जो ज़रूर लिख लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अगर आप इसमें से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आप जो है अच्छा इसमें कर पाएंगे। अगर आपको जो क्वेश्चन नहीं याद है तो ज़रूर याद कर लें, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।